आफ्टरनून एवरीवन, आई एम अदिति एंड वेलकम टू इंग्लिश विंग्लिश। काफी टाइम के बाद एक एपी अपडेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, फ्रेश वैकेंसीज को हंट कर रहे हैं एंड स्पेशली जो बिगिनर्स एक्सपीरियंस होता है वो आपको लेना है। सो एक पोजीशन आई है एंड दैट टू फ्रॉम अ वेरी गुड प्लेस, देहरादून उत्तराखंड, जहां पर एपी पोजीशंस आउट हुई हैं विद द टाइम पीरियड ऑफ 11 मंथ्स। एंड जो भी इनके अफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस है, सेंटर्स है, वहां पे काफी सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड पोजीशंस आपको देखने को मिली हैं। सो अगर आप ऐसे ही पोजीशंस को हंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, क्योंकि ये सारी जॉब रिलेटेड अपडेट्स भी आपको यहाँ मिलती है नेट सेट एपी पीएचडी के अलावा। एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो यहाँ पर इसको सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर लो। इसी के साथ साथ अगर आप यूजीसी नेट को टारगेट कर रहे हैं, पेपर 2 अगर आपका इंग्लिश है तो देखो एक एग्जाम तो हो गया है, एग्जाम का एनालिसिस आपको मिल गया है। टाइम टू टाइम सारे एनालिसिस चैनल पर आपके लिए शेयर किए गए थे। इंग्लिश की पूरी फ्री तैयारी हमने यहाँ करी थी एंड फ्री तैयारी हम इस बार भी करेंगे। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तैयारी में चीजें आपको समझ में आ रही थी तो आपको एटम बैच में भी आ जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे शॉर्टलिस्टेड तरीके से बढ़िया बैंग ऑन तैयारी करनी है, देन एटम प्रीमियम इज राइट देयर फॉर यू। अपना मन आप बना सकते हैं। ये पेपर 1 और पेपर 2 आपको ये सारे अवेलेबल करा दिए जाते हैं। इंग्लिश यहाँ पे आपको मैं पढ़ाती हूँ, बाकी सारी फैकल्टी भी यहाँ पर हैं जो आपको और पेपर 2 में हेल्प करती है। अब ये जो अपडेट है ये सीधा आया कहाँ से है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी एंड फिर मैं बताऊंगी कि आप इसको देख कैसे सकते हैं। सबसे पहले तो ये अपडेट आपको मिलता है वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। एंड ये यूनिवर्सिटी आपकी देहरादून में है, देहरादून उत्तराखंड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशंस आउट हुई हैं शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट के लिए, जिसका जो टेन्योर है वो 11 महीने का टेन्योर है। एंड आपको यहाँ पे किया जाता है 57,700। एंड ये फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो यहाँ रहने वाली है जुलाई 7। सो आपके पास टाइम है सोचने के लिए। अब यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन कौन से कैंपस और सेंटर्स हैं, वो सेंटर्स इन्होंने बताए हैं। जैसे 1 इज इन न्यू टेहरी, 1 इज इन देहरादून। यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी वाइज डिपार्टमेंट पोजीशंस आपको दिए। जैसे देखोगे यहाँ कंप्यूटर साइंस में काफी अच्छी सीट्स हैं, अनरिजर्व की 7 सीट्स देखने को मिल रही हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट में 1 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 है। तो टोटल यहाँ पर इन्होंने 32 सीट्स आपको यहाँ पर दी हैं। विमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें कंप्यूटर साइंस की सीट देखने को मिल रही है। केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिकल और फिजिक्स की यहाँ पर है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। गोपेश्वर इंस्टीट्यूट में देखेंगे तो फिर ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और इसमें आपका यहाँ पर इंग्लिश भी है, इंग्लिश, मैथमेटिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स और ये बाकी सब्जेक्ट्स यहाँ पर है। इसमें भी आप देखोगे तो कंप्यूटर साइंस भर भर के पोजिशन यहाँ पर आपकी है। अगर हम देखें यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो अगेन इधर देखो कंप्यूटर साइंस की काफी अच्छी सीट्स हैं, ऑलमोस्ट 8 सीट्स। इंग्लिश की भी है यहाँ पर 1, फिर मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स और फिजिक्स की भी सीट्स हैं और बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं। उसके बाद हम देखते हैं नन्ही परी इंस्टीट्यूट पिथौरगढ़ में, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कंप्यूटर साइंस की सीट्स हैं और बाकी सीट्स भी आपको देखने को मिल रही है। फिर हम उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट में देखेंगे तो इधर भी कंप्यूटर साइंस की सीट्स हैं, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स भी आपके यहाँ है। फिर फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून में, जहाँ पर इंग्लिश पर 1 है, मैथमेटिक्स फिजिक्स में 1 है, साइबर सिक्योरिटी में 2, कंप्यूटर साइंस में अगेन 4 और बाकी ये अपनी कैटेगरी सीट्स भी यहाँ पर है। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में सीट्स हैं टोटल, बी फार्म एंड फार्मास्यूटिक्स में, मैनेजमेंट में है, फाइनेंस, मार्केटिंग और एचआरएम में टोटल 2 सीट्स। करीबन 155 सीट्स के लिए ये पूरी पोजीशंस आपकी आउट हुई हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो टोटल टाइम पीरियड जो आपको यहाँ सर्व करना होगा वो है 11 मंथ्स। एंड इसी के साथ साथ सारी क्वालिफिकेशंस आपकी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशंस में क्या क्या है देखो, आपके पास अपना मास्टर्स हो, आपके पास अपना यूजीसी नेट यहाँ पर हो। अच्छा, यहाँ पे कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा? सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा यहाँ पर एपीआई से, एपीआई, और अगर जरूरत पड़ी तो आपका यहाँ पे एक रिटन टेस्ट भी होगा अगर जरूरत हुई तो। सो एपीआई प्लस इंटरव्यू होगा। एंड इस पूरी पोजिशन में आपको यहाँ लीव्स जो अलाउ करी जाती है वो है 15 डेज की। ये सारी चीजें देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो देखो, साइंस ह्यूमैनिटीज के लिए क्या है, 55% मार्क्स होने चाहिए। यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट की बात करी गई, और अगर पीएचडी है तो ये रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पर देखनी है। सिमिलरली यहाँ पर इन्होंने बोला है कि नेट स्लेट सेट शैल ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम्स, जिसके लिए कंडक्ट नहीं किया जाता है। कैंडिडेट्स जिनके पास पीएचडी है सो वो यहाँ पर एलिजिबल है। गेट, जीपैट और सीड अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल यहाँ पर होंगे। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉन
रिफंडेबल फी है 2000 एंड बाकी कैटेगरीज के लिए 1000 आपकी है। जब भी आप फॉर्म को फिल करेंगे तो मेक श्योर कि आप सही से फिल करें, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को डालें और आपको यहाँ 7 जुलाई से पहले पहले ये आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है, सारी चीजें, एप्लीकेशन है, वो आपको स्पीड पोस्ट भी करानी है। एड्रेस इन्होंने यहाँ पर दे दिया। उसके अलावा जो मुझे यहाँ पर आपको बताना है कि इंटरव्यू में बैठने के लिए आपको कोई टीए डीए नहीं दिया जाएगा। सिमिलरली ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है जहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग होगी। 140 मार्क यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो 100 आपका एपीआई के बेसिस पर होगा, 40 अगर आपका यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट लिया जाता है तो। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका होता है 30 मार्क के इंटरव्यू के साथ, जहाँ पर आपसे असेसमेंट होगा टीचिंग स्किल्स का, तो क्लास एंड योर एबिलिटी टू टेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन कंप्यूटर। तो इंटरव्यू के नंबर आपको यहाँ मिलेंगे जो कि डिवाइडेड है 20 इसमें और 10 आपके इंटरव्यू में। इस तरीके से आपका यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर है। रिटन टेस्ट आपका यहाँ 40 मार्क्स का होगा विच वुड बी रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। और यहाँ पर ये जो एपीआई है वो कैसे होता है, ये टेबल देख लो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% से ऊपर आए थे तो आपको 15 नंबर मिलते हैं, 60 से ऊपर आए तो 13 एंड सो ऑन। सिमिलरली आप देख सकते हो पीएचडी है तो सीधे सीधे 30 नंबर मिल जाएंगे, नेट विद जेआरएफ है तो 7, नेट और गेट है तो 5, रिसर्च पब्लिकेशंस अगर है 1 है तो 2, सिमिलरली मैक्सिमम आपको 10 मिल जाते हैं नंबर। इस तरीके से आप अपना एपीआई यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, आपका एपीआई मैटर करता है। आपका यहाँ पे अगर रिटन टेस्ट होता है तो उसके नंबर मैटर करेंगे, प्लस आपका यहाँ पर इंटरव्यू है। तो काफी बिगिनर्स के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कैसे। वेबसाइट पर जाना, रिक्रूटमेंट के कॉलम पे जाओगे, यहाँ से आप इस रिक्रूटमेंट को पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको ये दिखाई है। अगर आपको अप्लाई करना है तो इस अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक कर दो, ये जो न्यू लिंक है यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसी के अलावा यहाँ पर इन्होंने आपको ये पूरा फॉर्म भी दिया है। अगर आप देखोगे दिस इज द होल कॉपी ऑफ द फॉर्म जो आपको फिल करनी है। सारी चीजें इसमें गिवन है, बस ये आपको फिल करना है एंड आपको ये फिल करके पोस्ट भी करना है 7 जुलाई से पहले पहले। ये आपका अपडेट था। अब अगर ये अपडेट आपको हेल्पफुल लगा हो, मीनिंगफुल लगा हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ साथ अगर आपका सब्जेक्ट इसमें नहीं था तो वो मेंशन कर देना। अगर आपका सब्जेक्ट इसमें है और आप प्लान कर रहे हैं अप्लाई करने का तो भी मुझे बता देना। ये दोनों चीजें मुझे हेल्प करेंगी आगे की और वीडियोस बनाने में। एंड अगर आपको लगता है कि ऐसे वैकेंसी रिलेटेड अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आऊं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल राइट, थैंक यू सो मच।